दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि ब्याज दरें जो हैं जनरल कैटेगरी के लिए बैंकिंग फील्ड में 6% से भी कम आ जाएंगी। एक तरफ तो जीडीपी ग्रोथ की बातें, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो ब्याज दरों में बड़ी कटौती। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने दिसंबर महीने में एक बार फिर से रेपो रेट्स को कम किया, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट बैंकिंग फील्ड में दिखना शुरू हो चुका है। आज दोस्तों हम बात करेंगे केनरा बैंक की। केनरा बैंक की ब्याज दरों में एक बार फिर से कटौती की गई है। सो जो नई ब्याज दरें होंगी वो क्या होंगी, और उनके बिहाफ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने केनरा बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें करना क्या है जी, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही चेकआउट करना है। तो मैं सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट से अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो सबसे पहले आप देख पाएंगे फिक्स डिपॉजिट लेस देन 3 करोड़ के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं 8/12/2025 को रिवाइज किए गए हैं। यानी कि इसी महीने 2025 को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रिवाइज किए गए हैं। तो जो अब नई ब्याज दरें होंगी उनके बिहाफ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें 7 से 45 दिनों के लिए, तो आप देख पाएंगे आपको जो ब्याज दरें मिलेंगी, जर्नल पे 3.00% है, सीनियर सिटीजन पे 3.00% ही मिल जाएंगी। कम से कम 90 दिनों के लिए, लगभग 3 महीने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं केनरा बैंक में, तो 4.00% जर्नल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी। सीनियर सिटीजन पे भी 4.00% ही मिलेंगे। सो नीचे आने के बाद कम से कम 180 दिनों के लिए, लगभग 6 महीने के लिए, सो 6 महीने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने हैं जी, 5.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 5.75%। 270 दिनों से लेकर कम से कम 1 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5.50% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.00% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे। बाकी अगर आप देखेंगे 1 ईयर एंड अबव 1 ईयर एंड 3 मंथ्स के लिए, यानी 1 साल 3 महीने तक के लिए, तो ब्याज दरों में जो कटौती है वो आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अब 6% से भी नीचे आ चुके हैं, क्योंकि रेपो रेट्स को साल 2025 में 4 बार कम किया गया है। सो सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें तो 6.40% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान 444 डे स्पेशल एफडी प्लान के लिए भी अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिवाइज किए गए हैं। 6.00% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.50% मिल जाएगा। 555 डे स्पेशल एफडी प्लान के लिए 6.15% जर्नल पे, 6.65% सीनियर सिटीजन्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, केनरा बैंक में अगर आप 1 साल से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल तक के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही मिलेंगे। 5.90% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.40%। तो अब दोस्तों मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कि अगर आप रेगुलर फिक्स डिपॉजिट प्लान 1 ईयर एफडी प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितनी ब्याज की राशि देखने को मिल जाएगी। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने एफडी कैलकुलेटर ओपन किया है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि समय समय पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रिवाइज किए जाते हैं। तो देखिए, 50,000 रुपए से अगर आप शुरुआत करते हैं फिक्स डिपॉजिट में, तो 5.90% के हिसाब से सबसे पहले आपको 3,016 रुपये जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, यानी 53,016 रुपये आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी जर्नल पे। सीनियर सिटीजन्स पे 6.40% के हिसाब से 3,278 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी
₹53,278 आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं कम से कम 1 साल के लिए, तो देखिए 5.90% के हिसाब से अगर मैं 1 लाख रुपए फिल करता हूं, तो आप देख पाएंगे ₹6,032 जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे और आपकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,06,032। सो अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 6.40% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे ₹6,555 आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, यानी कि ₹1,06,555 आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। सो आगे दोस्तों हम बात करेंगे 3 लाख रुपए की, तो आप देख पाएंगे सबसे पहले मैं 5.90% के हिसाब से 3 लाख रुपए फिल करूंगा। सो 3 लाख के ऊपर जर्नल पे आपको 18,095 रुपए मिल जाएंगे, यानी कि 3,18,095 रुपए आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी, यानी 3,19,666 रुपए टोटल वैल्यू हो जाएगी। सो आगे हम बात करेंगे 5 लाख रुपए तक की। सबसे पहले 5.90% के हिसाब से अगर मैं 5 लाख रुपए फिल करता हूं, तो आप देख पाएंगे 5 लाख के ऊपर 1 साल के लिए 30,159 रुपए मिल जाएंगे, यानी 5,30,159 रुपए आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। और 6.40% के हिसाब से आप देख पाएंगे आपको 32,776 रुपए मिलेंगे, यानी 5,32,776 रुपए आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। सो आगे दोस्तों मैं बात करूंगा 8 लाख रुपए की। 5.90% के हिसाब से अगर मैं 8 लाख रुपए फिल करता हूं, तो 8 लाख के ऊपर आपको 48,255 रुपए मिलेंगे, यानी 8,48,255 रुपए आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो ब्याज की राशि है एक फाइनेंशियल ईयर में 40,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये जो लिमिट है वो बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। सो 8 लाख रुपए अगर आप सीनियर सिटीजन्स के बिहार पर केनरा बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 52,442 रुपए आपको मिल जाएंगे, यानी 8,52,442 रुपए टोटल वैल्यू हो जाएगी। सो फाइनली अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख रुपए जैसे ही मैं फिल करता हूं, तो आप देख पाएंगे आपको जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी हो जाएगी? 60,318 रुपए, यानी 10,60,318 रुपए ब्याज के रूप में और मैच्योरिटी वैल्यू के रूप में मिल जाएंगे। और सीनियर सिटीजन्स पे अगर हम बात करें 6.40% के हिसाब से, तो केनरा बैंक में 65,552 रुपए आपको मिल जाएंगे, यानी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,65,552 रुपए। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपने ये जान लिया होगा कि केनरा बैंक में आपको जो नई ब्याज दरें मिल रही हैं उनके बिहाफ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना है।